सबसे पहले तो आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। अब बेस्ट विशेस के साथ में कुछ लास्ट टाइम टिप्स आपको देनी है जो आपको फॉलो करनी है, जिससे कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको आते रहे और आप गलत करके चले आओ, जो कि होता है, हम लोगों के साथ भी हो जाता है। तो जो है एक्सपीरियंस से ही हम लोग सीखते हैं। अब आपका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ, दूसरी बात, उसके पहले ये बता दूं कि जो इंजीनियर टाइप पढ़ाई करते हैं कि बस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे लैंग्वेज का पेपर है, तो लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आ रहे हैं। आपको करना क्या है, आप जो बोर्ड का सैंपल पेपर है उसको आप देखोगे तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है वो टेंस का है, ठीक है, क्वेश्चन है। वो करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। टेंस, यूजेज ऑफ टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रीपोजिशन फिल करने का। तो प्रीपोजिशन फिल करने, प्रीपोजिशन की वीडियो मैंने प्रॉपर डाली। इवन ये जितने टॉपिक्स है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की वीडियो है, जिसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको देखो और वो बिल्कुल आपको फायदा करेगा वहाँ पे। तो प्रीपोजिशन के लिए प्रीपोजिशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो जनरल प्रीपोजिशन होते हैं, देन आपके फिक्स्ड होते हैं और फिर फ्रेजल होते हैं। तो कम से कम आप जो है जनरल प्रीपोजिशन जो है उनको आप बिल्कुल से तैयार कर लीजिए ये वीडियो देख करके। बाकी जो फिक्स्ड हैं और फ्रेजल हैं वो एक्सेप्शनली आते हैं। 10th का पेपर है, कोई यूपीएससी का नहीं है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा अब टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, माइंड फ्रेश रहेगा तो चीज़ें सही करके आओगे। देन इसके बाद में कंबाइन द सेंटेंसेज विदाउट यूजिंग एंड बट आर सो करके जो आता है वो आपका क्या है, वही आपका सिंथेसिस है, ठीक है। सिंथेसिस की वीडियो भी बाकायदा पड़ी हुई है, थोड़े से रूल हैं, आप उनको देख लोगे और कुछ उनके स्ट्रक्चर्स रट सकते हो। मतलब 4-6 सेंटेंस उस टाइप के, उसको आप रट जाओगे तो उसी पैटर्न पे ऑप्शन देख करके उसको आप कर लोगे। टेंशन लेने की वहां से भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फिर आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक कह सकते हो कि काफ़ी वाइड टॉपिक है, जिसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इसी में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, इसी में आपका एक्टिव पैसिव आता है, इसमें आपका सेंटेंस के टाइप्स के जो चेंजेज होते हैं, लाइक आपको इंटेरोगेटिव को आपको असर्टिव में चेंज करना है, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज करना है, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ टू जो है वैसे वो सिंथेसिस वाले पार्ट से ही आप सीख जाओगे उसको, बट वो भी इसमें है। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन आपका कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल का भी आपस में, वो चीज़ भी इसी में आ जाती है। एडजेक्टिव की डिग्री के चेंज आते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज आता है। हाँ, बट अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि रात भर बैठ के आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज पढ़ो। कुछ लिमिटेड चीज़ें आती हैं जो कि 4 ऑप्शन देख करके सेंस पर हो जाता है, अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक से ही सही से पढ़ी हुई हैं और आप इतना समझ पा रहे हो कि हाँ ये सेंटेंस अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि नहीं ये सेंटेंस तो सही नहीं हो सकता, तो आप उसको आराम से कर ले जाओगे, राइट। इसके अलावा बात करते हैं कंप्रीहेंशन पे। तो कंप्रीहेंशन का देखो क्या होता है बेटा, कोई कुछ भी कहे, सही मायने में यही कंप्रीहेंशन, कोई किसी को सिखा नहीं। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की। अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो इसलिए पैसेज दिया होता है कि वो ये देखा जाए कि आपकी कितनी समझ है लैंग्वेजेस पे, ठीक है। तो यानी आप 10th तक पढ़ते चले आओ तो 10th तक आप कितना काबिल हो गए इंग्लिश समझने के लिए, इसलिए होता है, ठीक है। उसको करने के लिए टिप्स बेटा या ट्रिक्स यही हो सकती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, इसके बाद आप पैसेज पढ़ो। तो जहाँ पे उस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा वहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हो तो आपका माइंड स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक बन सकती है, ये कोई एक्सेप्शनल ट्रिक नहीं है कि हाँ बस यही एक ट्रिक होती है, राइट। ये तो हो गई कि आप पढ़ोगे क्या, अगर आपको आज की रात में पढ़ाई करनी है इंजीनियर टाइप वाली, तो यानी एक दिन पहले। अब रही बात जो बेस्ट थिंग, यानी जो पढ़ भी चुके हैं उनको क्या करना है कल के एग्जाम में, और आज अभी क्या करना है। अब ये है कि आप जो पढ़ चुके हो उतना ठीक है, ठीक है। अब आप कोई बहुत नई चीज़ पढ़ने की कोशिश इस तरीके से ना करो, या करो भी तो अब माइंड पर आपको लोड नहीं लेना है। आपको प्रॉपर सबसे पहले तो नींद लेनी है, जिससे कि कल आपका एग्जाम पेपर में माइंड काम करे, आप ऑप्शंस देख करके कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि कल अच्छा दिमाग काम करना आपका जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, ठीक है। फिर आपको टाइम से उठना है, बढ़िया पानी पीजिए, गर्म दूध पी करके सोइए, ठीक है। यानी जो हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं वो आप प्रॉपरली करिए। अब आपको क्या करना है, देखो टाइम की कमी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा टाइम आप कंप्रीहेंशन पर दे सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ करके
हाँ, उसमें लोगों को वर्ड मीनिंग वाली जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। कंप्रीहेंशन मतलब जो हायर एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आते हैं, आप लोगों में भी आते हैं। तो अब सोचो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कंप्रीहेंशन डाले जाते हैं, अगर वो इतने इजी होते तो क्या हम लोगों के लेवल पर कंप्रीहेंशन ही पूछा करते? नहीं ना। तो उसमें कंप्रीहेंशन टफ हो सकते हैं, हालांकि 10th लेवल में इतना टफ नहीं आएगा। हाँ, वर्ड मीनिंग हो सकता है टफ हो, लेकिन टफ होगी तो सबके लिए टफ होगी। उसके लिए आपको ये नहीं है कि हाँ इतना टेंशन लेना है कि आप अपनी नींद खराब कर लो, ठीक है, नींद उसके लिए नहीं खराब कर लेनी है। अगर टफ होगी वर्ड मीनिंग तो सबके लिए टफ होगी, फिर भी आपके पास पूरा पैसेज होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो वो सेंस पर ही चीजें करनी होती है, मतलब वो सेंस पर ही करनी ही होती है, उसका और कोई तरीका, वो एग्जामिनर भी जानता है कि सेंस पर ही करिए। सेंस ही तो कहता है कि जैसे गिवन पैसेज में जहां पे ये वर्ड है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, ठीक है, पैसेज के रेफरेंस में क्या मीनिंग हो सकती है, तो इसका मतलब उसका क्या सेंस होगा, यही चीज तो करनी होती है। तो बस इतना है, ठीक। ध्यान आपको कहाँ पे देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना है। आप बहुत बच्चे हैं बेहतरीन, हमारे बैच के बच्चे हैं, इतना जबरदस्त तैयारी है, उन बच्चों से भी है, और बाकी सारे ऐसा नहीं कि यूट्यूब के बच्चे हमारे बेहतरीन है पढ़ने में, ऐसे लोग भी हो, सारे कांटेक्ट, बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में। अभी व्हाट्सएप पे बैठा है तो अभी 3 घंटे से मैं तो रिप्लाई कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे डाउट्स। तो आप भी अगर कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो, मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू, मैं आज यही काम कर रहा हूँ बैठा। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जोश में होश नहीं खोना। मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए आपको सही लगा और आप फट से लिख दिए आंसर उसका और आगे बढ़ गए, या नहीं आगे बढ़े तो फिर आपने देखा और आपने कहा अरे इसमें तो बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वाली चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको आंसर आते हुए भी चारों ऑप्शन पढ़ना है। आपको जितना भी टाइम मिला है आपको उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। आप पहले भी पेपर कर लोगे तो इस चीज़ का आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, राइट। तो इसलिए आप पूरा टाइम अपना यूज करो। वहाँ पे आपको क्लासरूम में इंप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो कोई आपका इंप्रेशन है, आपका अल्टीमेट इंप्रेशन होना चाहिए कि आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका केवल होना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर टाइम यूज करो और उसको सही से जानो समझो, ठीक। तो ठीक है बेटा, आपको एक बार फिर से हम पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और आप एग्जाम में कैसा करके आते हो कल आके कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन होगा तो और लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी और वो भी अगले पेपर में बेहतरीन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में, ठीक है, ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगेन बेस्ट ऑफ लक, और फिर अगर अगले पेपर के लिए कुछ अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो उसके साथ भी हम आपको तुरंत यहाँ पर मिलेंगे। मेरा भी एग्जाम था तो इसलिए मैं इधर कुछ आपको बेहतरीन वीडियो देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, तो उसमें सॉरी बोलने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मजबूर ही था, मेरा खुद का एग्जाम था आज ही और कैंसिल भी हो गया वो। तो क्या बताएं, आप लोगों की भी किस्मत खराब थी, मेरी भी खराब थी, वरना मैं अच्छा कंटेंट देने वाला था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भगवान को यही मंजूर था।